वेलकम टू दी न्यू सीरीज ऑफ टेक राउंड अप। अब से हर संडे आपको मसालेदार टेक न्यूज, टेक अपडेट, जो भी क्रेजी क्रेजी चीजें होती हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी न्यूज बस यही मिलेंगी। आज कुछ ही ज्यादा ही वक्त हो गया, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीक की जो सबसे बिग हेडलाइंस निकल के आ रही हैं उनमें से एक है कि इंडिया ने फाइनली अब उड़ने वाली टैक्सीज का प्रोटोटाइप बना लिया है। अब भाई हम आसमान में उड़ेंगे टैक्सीज में, नो झंझट ट्रैफिक का। बीएसएनएल ने एक ऐसा फोन निकाला है जो कि आप कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में, गुफा में, अंदर कहीं भी चले जाओ, आपको सिग्नल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिना नेटवर्क के भी आप कॉल कर सकते हो सैटेलाइट के थ्रू। और दूसरी तरफ वही बहुत बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां बंद होने वाली है जो कि बहुत पॉपुलर है। कुछ टाइम तक उसके फोन भाई मार्केट में छाए रहते थे। तो बिना किसी फालतू की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 7 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, तो बहुत कुछ डिस्कस करना है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखते हैं इस वीक की सबसे पहली और बड़ी न्यूज। शुरुआत करते हैं बीएसएनएल से, जिस पर भाई आजकल सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन भाई बीएसएनएल अपना अलग ही शिफ्ट हो रहा है। बीएसएनएल ने इंडिया में अपना नया सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया। सिम का धंधा बंदा छोड़ के फोन इंडस्ट्री में घुस गया भाई साहब, जिसका भाई प्राइस सुनकर होश उड़ने वाले हैं 1,34,166। भाई ये नहीं लगता कि बीएसएनएल गलत जगह शिफ्ट हो गया। भाई उधर कोई नहीं आता है और यहाँ तो बीएसएनएल ही गड्ढे में। मतलब सिम की सर्विस दे नहीं पा रहे और फोन की सर्विस देंगे तो भाई क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी। भाई ये 1.5 लाख का फोन है, आखिर इसमें ऐसा है क्या? दरअसल भाई ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन नहीं है। नॉर्मल स्मार्टफोन भाई सेल टावर्स वगैरह से कनेक्ट होते हैं, बट ये स्मार्टफोन आपका सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। यानी कि भाई आप माउंटेन वगैरह, जंगलों वंगलों में घूमना पसंद करते हैं और ऐसी जगह ट्रैवल करते रहते हैं जहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं आते, तो आप सैटेलाइट की हेल्प से आप कॉल्स, एसएमएस वगैरह कर सकते हैं। क्या मतलब भाई बीएसएनएल नॉर्मल टावर से इंटरनेट दे नहीं पा रहा और पहाड़ों में सैटेलाइट से क्या होगा? लेकिन क्या आप और मैं इसे खरीद सकते हैं? ये स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशंस और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स के लिए बनाया गया। अगली बड़ी अपडेट है स्पैम कॉल से, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि TRAI और ट्रू कॉलर दोनों आपस में भिड़ गए। हाल ही में बैंक्स और प्रमोशन वाले नंबर्स के लिए एक स्पेशल कोड डिजाइन किया था, जो कि स्टार्टिंग में 1600 और 1400 करके कुछ था। इन दोनों को डिजाइन किया था जो कि स्पेशली प्रमोशन और बैंक के लिए था, और जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट की अपडेट आती है उनके आगे आता, जिससे आपको पहले पता चल जाता कि भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से या ये बैंक की तरफ से या ये प्रमोशन है। लेकिन प्रॉब्लम भाई ये है कि ट्रू कॉलर ने इन नंबर को रेड टैग दे दिया है, जिसकी वजह से भाई यूजर को पहले ही पता चल जाता है। इसकी वजह से भाई TRAI बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। उसने कहा ये क्या है? हमने बोला था कि भाई ये नंबर को लगाया, यूजर को पहले ही पता है कि भाई ये प्रमोशन है, लेकिन उसको ये भी तो पता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है या किसकी तरफ से है। तो भाई TRAI बहुत नाराज है ट्रू कॉलर से, एंड भाई उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी डिस्कशन चल रही है। भाई अगली बड़ी खबर है स्पेस से। पिछले कुछ सालों में भाई हमने यूएस में स्पेस एक्स का रिवोल्यूशन देखा था, पर अब भाई इंडिया में भी स्पेस सेक्टर पूरी तरह से अनलॉक हो गया। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उन्होंने अपना विक्रम-1 रॉकेट अपनी पहली कोशिश में सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में भेज दिया और पेलोड्स भी डिप्लॉयड कर दिया। ये इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ट रॉकेट है जो भाई ऑर्बिट तक पहुंचा है। इस सक्सेस का मतलब है भाई अब इसरो के अलावा भी इंडियन प्राइवेट कंपनियां भी दुनिया भर के सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया के ट्रैफिक जैम सिस्टम से, जहां पर इंडिया ने अपना फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। IIT मद्रास में से एक स्टार्टअप है जिसने एक उड़ने वाली टैक्सी का भाई प्रोटोटाइप बनाया है। ये बेसिकली एक बैटरी पावर्ड होगा, जिससे कि भाई आपका फ्यूल या पॉल्यूशन भी नहीं होगा। हेलीकॉप्टर तो वैसे फ्यूल पे चलता है, लेकिन ये बैटरी पर चलेगा, जिससे कि भाई नेचर को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज पर, जो कि भाई बहुत ही शॉकिंग है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब OnePlus अपने स्मार्टफोन को यूरोप और USA में बेचना बंद कर देगा और 2027 के आसपास इंडिया और ग्लोबल मार्केट से भी एग्जिट कर लेगा। मतलब अब कंपनी शट डाउन होने वाली है। इसके अलावा Realme, जो इसकी सिस्टर ब्रांड है, वो अब चाइना को छोड़ने वाली है। वो अब चाइना में अपने स्मार्टफोन नहीं बनाएगी और ना ही भाई सेल करेगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम ऐसी डेली टेक न्यूज लाते रहते हैं। एंड हाँ, ये वीक में हमारा एक सीरीज आएगी टेक राउंड अप की, तो यार इसको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक एक नई अपडेट के साथ, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।